हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। लवर्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, use please guide use. King of Cups, 3 of Swords. ये पर्सन लियोस, मुझे आप में से कुछ लोग के लिए लग रहा है कि ये पर्सन वापस आ सकता है। ठीक है, ये वापस आ सकता है, आपके साथ ही न्यू बिगनिंग कर सकता है, चांसेस हैं। पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। लवर्स का कार्ड ही पहला आ चुका है। ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम हुई है, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इन कॉन्फ्लिक्ट के बाद एंडिंग हुई है। ठीक है, आप दोनों के बीच बहुत बड़े कुछ इश्यूज हुए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, इस पर्सन की एनर्जी मैंने मैंने निकाली है। ये पर्सन भी आप दोनों के रिश्ते के टूटने से बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। 4 ऑफ सोर्ड्स आप देख लो, इसे इसकी भी हीलिंग चल रही है, इसकी भी हीलिंग हो रही है, इसकी भी अवेकनिंग चल रही है, कह लीजिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख लीजिए। इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को भी ये एक मेस क्रिएट होता दिखा कि एकदम मेस हो चुका है, नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है या इस चीज़ से बाहर कैसे निकले। ठीक है, ऐसी सिचुएशन फँस गया है, मतलब कहते हैं ना कि गले में हड्डी का फँस जाना। ठीक है, मतलब ना ही उगल सकते हैं, ना ही निकल सकते हैं। मतलब हम दोनों एक भी नहीं हो सकते और अलग भी नहीं रहा जा रहा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में ये इंसान स्टक है इस समय पर। किंग ऑफ कप्स आया, फीमेल्स आप देख रहे हो लवर्स के नीचे। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता था, ये पर्सन बहुत इमोशनल है। ठीक है, लेकिन ये बहुत हर्ट है इस समय पर। ठीक है, हर्ट है बहुत, और इस समय पे ये अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहा है, ये खुद पर ध्यान दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई ना, बहुत तगड़ा वाला मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम हुआ है, बहुत बड़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स एंड द टावर का कार्ड आया है, झगड़ा बहुत बड़ा वाला हुआ है, इश्यूज बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच। पर ये एंडिंग के नीचे जो आप देख रहे हो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन रिटर्न होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन रिटर्न होगा, बट पता है इसे क्या लग रहा है, इसको लग रहा है अभी कि अगर ये वापस आपके पास आता है तो आप दोनों फिर से लड़ोगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। तो वापस आने से फ़ायदा क्या होगा, ये इसके दिमाग में है कि अगर मैं वापस भी चला जाता हूँ या चली जाती हूँ तो फ़ायदा क्या होगा, चूँकि आप फिर से लड़ोगे। ठीक है, चीज़ों पे फिर से बहस होगी, क्योंकि ये चीज़ ना अभी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये आपका सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ है अभी। ये जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुई है, या आपका आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी है आपका प्रॉब्लम इश्यू, ये ना अभी सॉल्व हुआ ही नहीं है पूरी तरीके से। इसको लग रहा है कि मैं वापस भी जाता हूँ या जाती हूँ, तो चीज़ें फिर से वैसे ही मेस हो जाएँगी, मैं फिर से फँस जाऊँगा। ना वो बदलेंगे, ना वो, मतलब ना आप बदलोगे, ना वो बदलेंगे। ठीक है, तो इनको लग रहा है वापस जाने का कोई फ़ायदा है। दूर से ही रह के प्यार कर रहे हैं एक-दूसरे को, ठीक है, याद आती है, मिस कर रहे हैं, फीलिंग्स है। पर अगर वापस गए तो फिर ऐसे मूवमेंट के लिए वो दो आप भी नहीं तैयार हो, शायद वो भी नहीं तैयार है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो फिर से पेन हो, वो फिर से हर्ट हो, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल है एंड इसको बहुत दिल पे जाके लगती है चीज़ें। ठीक है? इस तरह की एनर्जी इनकी यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेट्स सी। तो ये पर्सन ना एकदम से स्टक है, मैं बता दूँ इस समय पे। ना वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर पा रहा है सही से, ना वापस आपके पास आ पा रहा है। पर आप लवर्स का है, मतलब आप लोग का इश्यू क्या है पता है? प्यार तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में रहता है, लड़ाई होती है तो वो भी बहुत बुरी तरीके से होती है। तो इसी चक्कर में वो आपके पास आ नहीं पा रहा और आगे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा। मतलब प्यार तो बहुत है, इसे पता है कि इससे अच्छा प्यार इसे कहीं नहीं मिलेगा। बट लड़ाई भी जो इतनी बुरी वाली होती है, उससे ये भाग रहा है। ठीक है? आइए देखते हैं।
यूनिवर्स प्लीज गाइड। रिफ्लेक्शन, ये पर्सन अभी स्टक है एंड सोच रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, इसे क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पर। तो आपके साथ रह के तो नहीं मिल रही थी, इसलिए थोड़ा-सा आपसे सेपरेशन में गया है, दूर है और ये सोच रहा है कि इस रिश्ते के बारे में कि इस रिश्ते में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये उस लायक है या कि नहीं ये रिश्ता। और इस समय पे ये सेल्फ लव कर रहा है, खुद पर ध्यान दे रहा है, खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। शायद आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकता है आप मिरर कर रहे हो एक-दूसरे को यहाँ पर। डैमेज, मैं बता दूँ दोनों आप दोनों बहुत हर्ट हुए हो, ये जो आप दोनों के बीच में हुआ है, दोनों इससे बहुत ज़्यादा हर्ट है। वो पर्सन की भी सेम ऐसी ही हालत यहाँ पे हुई है। और ये देख लेते हैं। ये आप दोनों के साथ बिताया हुआ, आप दोनों ने जो अच्छे पल बिताए हैं, ये पर्सन उसको याद करता है, जो हँसी-मज़ाक थे, एक-दूसरे को छेड़ना था, वो सब ये पर्सन जो बिताए हुए अच्छे पल हैं, ये पर्सन उसको याद करता है आप दोनों के बीच। मैंने बोला स्टक है पूरी तरीके से और सेल्फ लव कर रहा है। मुझे तो यहाँ पे अभी ये किसी को डेट करता फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। डे ड्रीमिंग, यस ये डे ड्रीम करता है आपके बारे में, याद करता है आपको। सीक्रेट्स, इसकी कुछ ऐसी बातें शायद अभी आप नहीं जानते, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते। हो सकता है ये प्रिटेंड ये करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे प्यार नहीं करता या आप बहुत कोल्ड दिखा रहा है अपने आप को, लेकिन ये कहीं न कहीं आपसे प्यार करता है या आपको याद करता है मे बी। एब्सेंस, आपकी एब्सेंस इस पर्सन को फ़ील हो रही है। बॉटम में देख लेते हैं क्या वैल्यूज़। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो फाइनेंसेस को लेके, अपब्रिंगिंग्स को लेके, वैल्यूज़ को लेकर, ठीक है? बिलीफ्स को लेकर। तो इस वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में इश्यूज़ आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। लॉस, आपके जाने का लॉस, आपके जाने का दुःख इसको भी बहुत है। डैमेज, डैमेज का कार्ड हमने देखा था ना? यस। ये भी उतना ही अफ़ेक्टेड है जितने आप अफ़ेक्टेड हो, दूर रह गए क्यों? चूँकि आप दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा था। लॉस, लेट्स सी। रेडीनेस, प्रिपरेशन, प्रमोट, अरेंजमेंट, ओके। यस। जस्टिस, हो सकता है आप लोग का कोई केस, लीगल केस चल रहा हो या यहाँ पे अब जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप के साथ। या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको जस्टिस चाहिए, ठीक है? मे बी आप दोनों का अगर कोई केस चल रहा है तो ये पर्सन जीतना चाहता है उस केस को, ठीक? कोई लीगल केस है तो। नहीं तो मुझे जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को शायद जस्टिस चाहिए, इसको लग रहा है कि इसके साथ गलत हुआ है। चूँकि डैमेज दोनों तरफ हुआ है, तो इसको जो लॉस, इसको जो पेन हुआ है, वो उसका जस्टिस ये चाहता है, गोल ओरिएंटेड। ये अभी अपने पर सेल्फ लव आया था ना, कि अपने काम पे ध्यान दे रहा है, गोल ओरिएंटेड है, अपने करियर पे फ़ोकस है ये पर्सन इस समय पर। रॉबरी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, ये आप नहीं जानते लेकिन ये कर रहा है, ठीक है? ये कर रहा है यहाँ पे मतलब कह सकते हैं मे बी अब ये जैसे कि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये शायद अब प्लेयर बन गया है, ठीक है? पहले नहीं था, पर ये अब प्लेयर बन गया है, प्लेयर एनर्जी में आ गया है या ये शायद चोरी-छुपे आपकी सोशल मीडिया को यहाँ पे देखता भी है, ठीक है? आपको स्टॉक करता है यहाँ पर, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये फेक आईडी से आपसे बात कर रहा हो, ठीक है? या दूसरी आईडी से आपको स्टॉक कर रहा हो। स्वीट ड्रीम्स, सपनों में भी मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप लोग एक-दूसरे को देखते हो, नींद ड्रीम्स वगैरह में भी आप एक-दूसरे को देखते हो। स्टॉप, इसके लिए ब्रेक ज़रूरी था, इसे एक ब्रेक चाहिए था रिलेशनशिप से क्योंकि आप दोनों के बीच में उस समय से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मिस अप हो गई थी, राइट? ये डरता है कि वापस से चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से खराब हो गई या वापस इसके मन में अब रिलेशनशिप को लेके एक डर बैठ गया है। ट्रस्ट इश्यूज़ है इसको अब लोगों से। इतनी जल्दी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। रियल एस्टेट, ओके, ये पर्सन नया घर खरीदना या फिर न्यू मैरिज के बारे में सोच रहा हो, ठीक है? या नया घर लेने के बारे में सोच रहा हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। और मेबी अगर आप दोनों का कोई लीगल केस चल रहा है तो इसके उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन या अगर इसे शक है कि आप कोई किसी पर्सन के साथ हो तो ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है, आपकी आईडी को स्टॉक करता है कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, ठीक है?
ये देखना चाह रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें ये चेक करता है। आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। लेट्स सी। तो शायद ये अभी भी आपको खोने से डरता है कुछ लोगों के लिए। और क्या है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन के बारे में। ओके। डिवाइन टाइमिंग। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड आप इस पर्सन से मिलोगे जब डिवाइन टाइमिंग सही होगी, पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, उस समय पे आपने नहीं सोचा होगा, तब ये पर्सन आपसे मिलेगा या इसका मैसेज या कॉल आ सकता है। इंट्यूशन। ओके। मे बी ये टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यस, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। आइए देख लेते हैं। ट्रैवल। ओके। फाइनेंस। हम्म। हुकअप्स। ओके। ये फ्लिंग जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो या फिर दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, इसीलिए चोरी छिपे रॉबरी। एक्स लवर, अपने एक्स लवर से कनेक्टेड है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए। ओके। फैमिली। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोग के लिए एक्स लवर हो सकता है। आइए देख लेते हैं। प्रपोजल। इसको किसी किसी का प्रपोजल भी आया है, हो सकता है एक्स 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 लवर का आया, या फैमिली इसके लिए कोई प्रपोजल लेके आई। न्यू लव। इस पर्सन की लाइफ में कोई न्यू लव आया है आपके ना होते हुए, या इसका कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है जिसको जिससे ये डील कर रहा है। हो सकता है घर वाले लेकर आए हो कोई पर्सन इसके लिए मैरिज के लिए, ठीक है? या हो सकता है यहाँ पे कि इसको कोई इसका कोई सीक्रेट क्रश है जिसके साथ इसका न्यू रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, ठीक है? या ये ट्रैवल कर रहा है, इसकी कोई प्लेस चेंज हो रही है, वहाँ पे इसको ये न्यू लव मिल रहा है, ठीक है? ओके, तो हो सकता है रिसेंटली इसकी लाइफ में कोई लोकेशन चेंज भी हुई हो, ठीक? तो वहाँ पे इसको इसका न्यू लव मिल जाए, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।